हेलो फ्रेंड्स, रघुवीर सिंह इंटरनेशनल वेलनेस कोच। पिछले 7 सालों से हेल्थ इंडस्ट्री के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि अपने फिटनेस लेवल को डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। और इस फिटनेस लेवल को जब इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, जिसका बेनिफिट मुझे तो हो ही रहा है, मेरे साथ साथ आपको भी बेनिफिट होना चाहिए। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके फिटनेस को लेके मैंने ये वीडियो आज तैयार की है और ये वीडियो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देने वाली है आपके फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। तो फिटनेस लेवल आज कौन से टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टॉप ओवर ईटिंग। अक्सर ये होता है जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे आसपास में बहुत तरीके के खाने बनते हैं जो कि खुशबू या उनको देख के हमारी अट्रैक्शन बनती है, हमारा मन बनता है कि वो सब चीज़ों को हम खाएं। पर आपको ये पता ही है कि जो भी चीज़ें टेस्टी होती हैं, टेस्ट वाइज बेटर होती हैं, उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेटर नहीं है। तो कई बार हम बैठ के ये सब चीज़ देखते हैं कि खाते समय हमने जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा हमने खाया हुआ है, तो वो ओवर ईटिंग हमारे लिए नुकसान करती है। तो कैसे हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ओवर ईटिंग से हमें नुकसान क्या क्या होता है, क्या नुकसान है, क्यों हमें ओवर ईटिंग से बचना है। सबसे पहला नुकसान है, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारा बॉडी में फ़ैट की परसेंटेज बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो पचता नहीं है, और जब पचता नहीं है तो बॉडी में स्टोर होता है किसी न किसी तरीके से, तो फैट के रूप में स्टोर होता है और एक्स्ट्रा फैट एक्स्ट्रा वेट को पुट ऑन करने में की तरफ लेके जाती है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हमारी फिटनेस लेवल को बनाए रखें, हमारा वेट हमारे आइडियल वेट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ओवर ईटिंग से अगर हम बचते हैं तो हम अपने बॉडी में एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रॉब्लम आती है और इसके साथ में रिलेटेड है एसिड और गैस बनना बॉडी में। जब हम एक्स्ट्रा खाते हैं तो खाना पचने में टाइम लगता है और उस टाइम तक हमारा दूसरा खाने का टाइम आ जाता है। हमारी बॉडी जितना भी पचा सकती है उससे एक्स्ट्रा हमने खाया होगा तो वो खाना पचेगा नहीं, वो क्या होगा, गलेगा या सड़ जाएगा। तो जब कोई भी चीज़ गलती है, सड़ती है तो बदबू मारती है, वो एसिड का रूप लेती है हमारी बॉडी में, और वो एसिड और गैस आगे चल के प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। एसिड से आगे चल के अल्सर बनता है और अल्सर आगे बढ़ के बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में। तो क्यों ना हम उसे आज से ही बचा के रखने की कोशिश करें। उसके बाद में ओवर ईटिंग लीड्स टू लेजीनेस एंड स्लीपी। अगर आपने यह कई बार आजमाया होगा, 2 चपातीस की जगह में आपने 3 चपातीस 4 चपातीस खा ली हैं, तो क्या होता है, उसके बाद हमारा बॉडी लेज़ी फील करता है, स्लीपी का फील करता है। तो हमारा मकसद हमेशा यही होता है कि हम एनर्जेटिक रहें, हम फिट रहें। तो ये हमारी एनर्जी को वीक कर देता है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा खाना खाया है तो शरीर को एक्स्ट्रा बर्डन मिला है और उसको रिमूव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिससे हमारा हंगर डिसरप्ट होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी जो शेड्यूल होता है हमारे खाने का, जैसे हमने ब्रेकफास्ट लिया है, कुछ टाइम के बाद में हमें कुछ स्नैक्स वगैरह की ज़रूरत है। अगर एक टाइम में हमने ज़्यादा खाया हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जो हमारे बॉडी में जो हंगर के सेंसेशंस आते हैं वो नहीं आते हैं। तो हमारे जो शेड्यूल बन जाता है, हमारे जो हंगर का टाइमली हमें जो अलार्म मिलना है हमारे बॉडी से वो नहीं मिलता है। हमारी बॉडी का जो खाने पीने का टाइमिंग का शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है जब हम ओवर ईटिंग करते हैं। दोपहर को कई बार हमने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी किया होता है तो हमें ये लगता है कि दोपहर का खाना भी ना खाएं, सीधा शाम को ही खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक गलत तरीका है फूड हमारी बॉडी को देने का। अगर हमारी बॉडी को हर 3 घंटे के बाद में एक मील मिल रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, किसी भी तरीके का मील मिल रहा है, तो उससे हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है और उससे हमारी बॉडी बेटर रह सकती है लॉन्ग टर्म तक। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, कैसे हम इससे अपने आप को ओवर ईटिंग से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है, बहुत फ़ायदेमंद आपको रहने वाले हैं, ये आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं। पहला पॉइंट आता है गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। क्या होता है, अक्सर हम टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, ये बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम है। उसके बाद बहुत
लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, उनके हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे साथी में वो खाना खाते हैं, तो उससे हमारा डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं उससे होता क्या है, अगर हमने 2 चपातीस खानी है और बातों बातों में या टीवी के ध्यान में या मोबाइल के ध्यान में हमने 2 की जगह में 3 चपातीस खा ली है। हमारा बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड हमें ऑर्डर देता है हमारी बॉडी को कि 2 चपातीस के बाद में भूख हमारी फुल हो चुकी है, पर हमारा डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमने 2 की जगह में 3 चपातीस खा लिए हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा जब आप फ्रेंड्स में, अगर फैमिली में अगर एक साथ बैठ के गप्पे मारते हुए खाना खाते हैं तो हम 2 की जगह में 3 चपातीस ईजिली खा लेते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये ओवर ईटिंग से बचने के लिए एक ईजी सा स्टेप है कि हम डिस्ट्रैक्शन से बच के रहें। तो डिस्ट्रैक्शन से बचे रहेंगे तो हम ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। दूसरा काम है, ध्यान रखना है, अवॉइड ईटिंग फ्रॉम कंटेनर्स। कई बार ये होता है हमें बाहर का खाने की आदत होती है, जिस कंटेनर में हमें बाहर से मिला है अगर हम उसी से खाते हैं, जैसे कोई भी हमने लेज़ हैं, कुरकुरेज हैं, बिस्कुट का पैकेट हमने लिया है बाज़ार से, हमने पैकेट खोला, अगर उसी में से खा रहे हैं तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी कि वो पैकेट जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम ब्रेक नहीं करते हैं। हमारे बॉडी को चाहे उसकी ज़रूरत थी चाहे नहीं ज़रूरत थी, हमने उसे कंज्यूम कर लिया। अगर कंज्यूम किया है तो ये ओवर ईटिंग हमारी बॉडी के लिए, अगेन बोलूँगा, कि नुकसान करती है। तो ओवर ईटिंग से बचने के लिए अवॉइड ईटिंग फ्रॉम कंटेनर। डायरेक्ट कंटेनर से खाने के बजाय उसी चीज़ को आप प्लेट में डाल लीजिए। 2 बिस्कुट आपने प्लेट में डाले होंगे तो आपको पता है कि 2 बिस्कुट के बाद में आपने अपने माइंड की हेल्प के साथ में उसे वहीं पे फिनिश कर दिया। तो एक बहुत बढ़िया तरीका है, आप कंटेनर्स को अवॉइड कीजिए, उसके लिए छोटे कंटेनर्स आप यूज़ कीजिए, उसमें डाल के हमने खाते हैं तो वहाँ पे आप अपने आप को ब्रेक लगा देते हैं। उसके बाद में है ईट रेगुलर मील्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगर कई बार हमने देखा है, कई पर्सन्स है जॉब पे जाना है, सुबह लेट हो रहा है, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया और ऑफिस में जब जाके खाना खाते हैं तो उस समय उनको ये लगता है कि काफ़ी देर से, उस समय भूख भी ज़्यादा लगी हुई होती है तो उस समय हम ज़्यादा खा लेते हैं। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट यही वाला है कि अपने जो रेगुलर मील्स हैं उसको टाइम को मैनेज करते हुए या किसी भी तरीके से उसको ज़रूर मैनेज करके टाइम भी उसको ले लिया जाए, ताकि नेक्स्ट जो हम जब भी खाने बैठे तो हम ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि ओवर ईटिंग हमारे लिए नुकसान करती है। उसके बाद 4th पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं, कीप अ फूड जर्नल। एक फूड जर्नल जरूर बना होना चाहिए आपके पास में। फूड जर्नल क्या होता है, कोई भी डायरी के ऊपर में आपने अपने हाथों से लिख के रख लिया कि क्या क्या चीज़ें आपने खानी हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास में ईजीली मिल जाते हैं या फिर क्या आप पसंद करते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने लिमिट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से उस चीज़ों को अपने सामने में रख सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं, तो उससे आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जर्नल में आपने लिखा है आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह आपके डाइट में होने चाहिए, तो आप एक एप्पल अपने बैग में कैरी कर सकते हैं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, किसी समय। मान लीजिए आप अपने वर्क प्लेस पे नहीं हैं, कहीं अपने कंफर्टेबल प्लेस पे नहीं है, कहीं दूर हैं, तो आपके पास में आपका वो फ्रूट आपके पास में होगा तो आप उसको वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो मील का टाइम आता है, मील के टाइम में आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी फुल है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डाइन विथ लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड पीपल, एक आपने बात सुनी होगी, जैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं वैसे आप बनने वाले हैं। 5 लोग जो आपके आसपास रहते हैं, 6 में आप वैसे ही होने वाले हैं, आप भी उन लोगों की तरह होने वाले हैं। तो ये चीज़, ये रूल आपका लागू होता है आपके खाने पीने की हैबिट के साथ भी। अगर आप कहीं पार्टी में गए हुए हैं और आपके साथ में कुछ पर्सन्स आपके हैं जो कि बहुत फूडी हैं, जिनका शौक है हर स्टॉल में टेस्ट करना, हर स्टॉल का कुछ ना कुछ खाना। अगर आपके साथ में आपके पर्सन जो साथ में आपके रहते हैं रेगुलर, उनका शौक है हर स्टॉल से कुछ ना कुछ खाना, चाहे वो किसी पार्टीज़ में है। कई बार हम इवनिंग टाइम में बाहर निकलते हैं, सैर पे कहीं भी जाते हैं और उनका शौक है कि हर स्टॉल से कुछ ना कुछ लेके खाना है, कुछ चीज़ ट्राई करनी है, कहीं नई चीज़ आ गई है चाहे वो मेरे पसंद की नहीं है उसको भी ट्राई करना। तो इस तरीके का अगर रूटीन हो तो भी हमारे बॉडी को एक आदत बन जाती है गलत चीज़ें खाने की। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि डाइन विथ लाइक माइंडेड पीपल, जो आपकी जैसे मेंटलिटी के लोग हैं उनके साथ में आपने डाइनिंग टेबल शेयर करना है। उसके बाद में आता है बहुत अच्छा पॉइंट है, ईट स्लोली। बहुत पुरानी ये रिसर्च है, ये कहती है कि अगर खाने को हमें
30 से 32 बार चबा के खाना है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे मैं जानता हूँ 2 फ़ायदे, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदे। पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको पता लग जाता है कितना आपने खाना है, क्योंकि 2 रोटी चपाती से मेरे कंप्लीट की है मैंने, उसके बाद मेरे माइंड ने ऑर्डर दे दिया कि मुझे तीसरे की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 3 खाता हूँ तो चौथे की ज़रूरत नहीं है। तो एक लिमिट पे आके हमारे कमांड मिल जाता है हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी को कि सेटिस्फाई हो चुके हैं हम। एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है, जब भी हम चबा के खाते हैं, दांत हमारे पेट में दांत नहीं है, दांत हमारे मुंह में है। जब चबा के खाते हैं, खाने को पानी का रूप मिल जाता है, और जब अंदर जाता है तो इन फ्यूचर जो सलाइवा आपके मुंह से आपके पेट तक पहुंचा हुआ है, वो सलाइवा डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम को ईजिली डाइजेस्ट कर सकता है। मतलब डाइजेस्टिव जो हमने ग्लूकोज हमारे बॉडी में गया है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये सलाइवा बना है। ये सलाइवा अगर चबा के खाते हैं तो ज़्यादा सलाइवा हमारी बॉडी में जाता है और उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आगे चल के कभी भी आपको डायबिटीज़ नहीं होने वाली है। बस ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और उसके बाद में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस माइंडफुल ईटिंग। ये बहुत ज़रूरी है, माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए। माइंडफुल ईटिंग मतलब माइंड को यूज़ करते हुए खाना है। ये ना हो इमोशनल ईटिंग ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि किसी पुश ईटिंग हो, किसी ने दोस्त ने धक्के से खिला दिया, दोस्त ने धक्के से चाय पिला दी, दोस्त ने जूस का ग्लास पिला दिया जो कि हमें ज़रूरत नहीं थी। और माइंडफुल ईटिंग, जो चीज़ हमें ज़रूरत है, हमें उस चीज़ को फोकस करके हमने लेना है कि ये चीज़ मेरी बॉडी की ज़रूरत है, और अपने गोल को माइंड में रखना है। अपना गोल ज़रूर होना चाहिए, कोई ना कोई फिटनेस गोल भी होना चाहिए। जैसे आप अपने करियर के गोल बनाते हैं, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं, वैसे हमारा गोल फिटनेस का भी होना चाहिए। चाहे वो वेट लॉस का गोल कहीं हो सकता है, किसी का वेट गेन का गोल हो सकता है, किसी का फिटनेस का गोल हो सकता है। तो वो फिटनेस का गोल अगर हमारे दिमाग में रहता है तो हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। हमें पता है कि भाई इस लिमिट में आके हमें स्टॉप करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करके रखना है, ताकि ये हमें इन फ्यूचर भी काम आते रहें, और इस पे हमने प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद में ध्यान रखना है हमारे खाने का, न्यूट्रिशंस की वैल्यू का। ईट फूड रिच इन फाइबर, प्रोटीन एंड फैट, अच्छे फैट्स, ओमेगा 3 फैट्स हमारे लिए हेल्दी हैं। हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा प्रोटीन होगा तो हमारी बॉडी को जल्दी फुलनेस मिलती है, ज़्यादा देर तक फुलनेस रहती है। और हमारे खाने में फाइबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो फाइबर कहाँ से मिलता है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, ये सारा कुछ आपको रेगुलर, आप अगर फिटनेस को ध्यान में रखते हैं तो बड़े ईजीली ये सारी चीज़ें नॉलेज हमें मिल जाती हैं। हमारे फोकस नहीं होता है, इसलिए हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रख सकते हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए आप थोड़ा सा फोकस करने लग जाएंगे तो इजीली ये सारी नॉलेज आपके पास में आ जाती है। उसके बाद में आप अपने खाने में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की ज़रूरत है। ग्लूकोज का लेवल, खाने में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ही शुगर का दूसरा नाम है। और ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी में फैट कन्वर्ट करता है और उससे पहले एनर्जी भी देता है। अगर हमारे खाने में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो हमें ये तो ज़रूर है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल गई, पर उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा कैलोरीज और बहुत सारा फैट भी कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी से। ग्लूकोज की मात्रा को अगर हमने बैलेंस नहीं किया तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़रूरी है हमारे खाने में, तो उस चीज़ को हमको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये सारे पॉइंट्स होपफुली ज़रूर आपको हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 7 सालों से मुझे फिट रखा है। 7 सालों से मैंने अपने फिटनेस लेवल को ग्रो किया है। और ये सारे पॉइंट्स अगर लिखे हुए होंगे, आप इनको आज के बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद में भी आप इनको याद कर दोबारा से पढ़ के अपने आप को फिटनेस बढ़ा सकते हैं। होपफुली आपने अपने फिटनेस लेवल को ज़रूर इम्प्रूव करने का सोचा है और आगे चल के आप इसको बढ़ाने वाले भी हो। थैंक यू वेरी मच।